एक बार बालकृष्ण और उनके मित्र यमुना के किनारे गेंद से खेल रहे थे। अचानक गेंद नदी में गिरती है। मित्र शोकजनक भय से बेचैन हो जाते हैं और वापस लौटने निसंकोच श्रेय को दूर रखने लगते हैं। तब कृष्ण माता यशोदा से बिना अनुमति लिए ही वृंदावन के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, किंतु उनकी दृष्टि जिज्ञासु, निडर और विनम्र रहती है। बीच नदी में छलांग लगाते ही कृष्ण कालिया के विष जल में प्रवेश कर जाते हैं। यहीं से ग्रंथि खुलती है। कालिया क्रोधित होकर प्रकट होता है, अपनी फनों से कुचलने की कोशिश करने लगता है, परंतु हर बार कृष्ण कहीं अनजाने स्थान पर चले जाते हैं। कृष्ण चतुरता से अपनी उंगलियां पंचाक्षर से उसे नियंत्रित कर देते हैं। कृष्ण आगे बढ़ते हैं और नागपाश कालिया के फन में बंध जाते हैं। यह देखकर गोकुलवासी और माता पिता भय और दुहक से भर उठते हैं। माता यशोदा धैर्य खोकर नदी में चल देने की नियत बनाती हैं, लेकिन अन्य ग्रामीण उन्हें रोक लेते हैं। तब लीला का रूप में भी प्रकट होता है। कृष्ण नागपाश से मुक्त होकर कालिया के सिरों पर चढ़ते हैं और नृत्य करते हुए उन 10 फनों को क्रमशः कुचलते चले जाते हैं। प्रत्येक फन पर जब कृष्ण पैर रखता, कालिया का वध उसे क्षण दर क्षण नजदीक आता है। बस वहीं दृश्य बदलता है। कालिया पस्त हो जाता है और उसके साथ उसकी नाग पत्नियां, जो उसकी पत्नियां होती हैं, उदाशुतोष भाव से कृष्ण के सामने गिरकर विनती करती हैं कि उन्हें क्षमा दें। कृष्ण उनकी विनती स्वीकार कर देते हैं। वे कालिया से कहते हैं कि अहंकार का विनाश ही मानव जीवन का उद्धार है। फिर वे कालिया को आज्ञा देते कि वह यमुना नदी छोड़कर समुद्र यार्मण द्वीप की ओर चले जाए, ताकि उससे फिर कोई बाधा न हो।